तो चलिए मैं प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न नंबर 11 को देखता हूँ। तो प्रश्न नंबर 11 में क्या बोला, तो प्रश्न नंबर 11 में बोला कि किसी वृत्त के बाहर एक समांतर चतुर्भुज स्थित है, और फिर मुझे बोला कि सिद्ध करो कि ये जो समांतर चतुर्भुज है ये एक समचतुर्भुज है। तो इसे सिद्ध करने से पहले मैं देख लेता हूँ कि इसमें दिया क्या है। तो मुझे इस वृत्त के बाहर एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। तो मान लीजिए ये एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा, मुझे दिया हुआ है ABCD एक समांतर चतुर्भुज। तो जब ये चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने के भुजा बराबर हो जाएंगे, यानी कि AB बराबर हो जाएगा DC के और AD बराबर हो जाएगा BC के। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, इसलिए AB किसके बराबर हो जाएगा, तो DC के बराबर हो जाएगा, और AD बराबर हो जाएगा BC के। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा AD बराबर BC। तो अब मैं देख लेता हूँ कि इसमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है कि ABCD चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है। तो चूंकि समचतुर्भुज के चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि इस चतुर्भुज का चारों भुजा आपस में बराबर है, तो हमारा ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा कि ABCD चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है। तो मुझे यहाँ पर सिद्ध करना होगा कि इसके चारों भुजा आपस में बराबर हैं, यानी कि AB बराबर है BC के और BC बराबर है CD के और CD बराबर है AD के। ये मुझे सिद्ध करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसे सिद्ध करता हूँ। सिद्ध। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 4 पॉइंट बने हैं, इन चारों पॉइंटों का मैं कुछ नाम दे दूंगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट है P, ये है Q, और ये है R, और ये है S। और फिर यहाँ पर देखिए वृत्त के बाहर 4 पॉइंट दिए हुए हैं, और प्रत्येक पॉइंट से 2-2 स्पर्श रेखा इस वृत्त पर खींचे गए हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि एक पॉइंट से खींचे गए 2 स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर सभी बाहरी पॉइंट के स्पर्श रेखा को एक एक करके आपस में बराबर कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पर A पॉइंट से 2 स्पर्श रेखा खींचे गए हैं, AQ और AP आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा AQ बराबर AP। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। वैसे ही मैं B पॉइंट से खींचे गए स्पर्श रेखा को बराबर कर दूंगा। तो BQ बराबर हो जाएगा BR के, और इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। और वैसे ही C पॉइंट का दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर हो जाएगा। तो CS बराबर हो जाएगा CR स्पर्श रेखा के, और इसको मैं मान लूँगा समीकरण 3। वैसे ही D पॉइंट का स्पर्श रेखा DS और DP आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा DS बराबर DP। इसको मैं मान लूँगा समीकरण 4। और यहाँ पर मैं कांड क्या लिखूँगा कि किस वजह से यह स्पर्श रेखा आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा प्रमेय 10.2 से, क्योंकि प्रमेय 10.2 ही बोलता है कि स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो कांड को लिख लेने के बाद अब मैं सभी समीकरणों को आपस में जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर तो बराबर की इधर वाले भुजा के साथ ऐड होंगे, और बराबर की इधर वाले भुजा के साथ ऐड होंगे। तो मैं सबसे पहले इन चारों को ऐड कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा AQ प्लस BQ प्लस CS प्लस DS, और बीच में बराबर था तो मैं बराबर दे दूंगा, और बराबर के इधर वाले इन चारों भुजा को अब मैं जोड़ूंगा। और फिर है BR, तो प्लस दे दूंगा BR, और प्लस CR था तो CR लिखूंगा, और प्लस है DP तो मैं DP लिख दूंगा। तो जब AQ और BQ आपस में ऐड होगा तो ये क्या में चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा AQ
प्लस में बी क्यू, ये चेंज हो जाएगा ए बी में। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा ए बी, और यहाँ पर प्लस था तो मैं प्लस दे दूँगा। और फिर यहाँ पर है सी एस प्लस में डी एस। तो जब सी एस और डी एस आपस में ऐड होगा तो यहाँ पर देखिए ये है सी एस और ये है डी एस, तो ये बदल जाएगा सी डी में। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा सी डी, और बराबर था तो मैं बराबर दे दूँगा। और यहाँ पर ए पी, तो यहाँ पर मैं ए पी लिख दूँगा। और यहाँ पर प्लस था तो मैं प्लस लिखूँगा। और यहाँ पर है बी आर प्लस में सी आर। तो जब बी आर और सी आर आपस में ऐड होगा तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर है बी आर और ये है सी आर, तो ये चेंज हो जाएगा बी सी में। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा बी सी, और यहाँ पर प्लस था तो मैं प्लस दे दूँगा, और प्लस में था डी पी। और यहाँ पर था ए बी तो मैं ए बी लिख दूँगा। और यहाँ पर प्लस था तो प्लस दूंगा। और यहाँ पर है सी डी, तो मैं सी डी की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर देखिए सी डी की जगह पर मैं ए बी को लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं ए बी लिख लूँगा इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं एक काम करूँगा ए पी और डी पी को एक जगह करके ऐड करूँगा, ए पी प्लस में डी पी, और प्लस में था बी सी तो मैंने प्लस में बी सी लिख दिया। और यहाँ पर ए बी 2 पीस है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 पीस ए बी। यहाँ पर इज इक्वल टू था तो ये हो गया इज इक्वल टू, और यहाँ पर है ए पी प्लस में डी पी। तो जब ए पी के साथ डी पी ऐड होगा, यानी कि इसके साथ जब ये ऐड होगा तो ये बदल जाएगा 80 में। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 80, और प्लस में बी सी था तो मैंने लिख दिया बी सी। और अब मैं आगे बढ़ूँगा। यहाँ पर था 2 ए बी तो यहाँ पर हो गया 2 ए बी इज इक्वल टू, और यहाँ पर ए डी था तो मैंने यहाँ पर ए डी लिख दिया, और प्लस था तो प्लस दे दूँगा। और यहाँ पर है बी सी, तो मैं बी सी के जगह पर क्या लिख सकता हूँ, तो मैं बी सी के जगह पर ए डी को लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हो गया ए डी, और यहाँ पर 2 ए बी था तो 2 ए बी हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 2 ए डी क्योंकि 2 पीस ए डी था। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ए बी बराबर हो गया ए डी के। तो यहाँ पर है ए बी, तो यहाँ पर ए बी के बराबर हमारा क्या है, तो डी सी। तो मैं डी सी को बराबर लिख सकता हूँ ए बी के, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिया है कि डी सी बराबर ए बी के। और यहाँ पर मैंने ए बी को ए डी के बराबर सिद्ध कर लिया है, तो मैं इसके बराबर ए बी के बराबर ए डी को लिख सकता हूँ। और फिर यहाँ पर मुझे दिया हुआ था कि ए डी जो है बी सी के बराबर है, तो मैं ए डी के बराबर बी सी लिख सकता हूँ, तो बराबर हो जाएगा बी सी। तो इस प्रकार से मैंने ए बी सी डी चतुर्भुज के सभी भुजाओं को बराबर कर लिया। तो इसलिए यहाँ से सिद्ध होता है कि ए बी सी डी चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज है, और यहाँ से हमारा ये प्रूफ होता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 को हल कर सकते हो।